विराट और अमृता के बीच मनमुटाव आ गया है, वो भी बबीता के कारण। लेकिन इस मनमुटाव को, इस दूरी को दूर करने के लिए मिला कान की बाली का साथ। एक कान की बाली ने दोनों को करीब कर दिया है। वो बात अलग है कि अमृता काफी हिचकिचा रही है, लेकिन विराट है कि अमृता की ओर खींचा चला जा रहा है। वो तो जैसे भूल गया हो कि उसकी मां बबीता ने अमृता और उसकी मां की कितनी बेइज्जती की है। बात दरअसल ये है कि अमृता के एक कान की बाली भागते हुए गिर गई थी, जिसकी तलाश में अमृता निकली थी। तभी उस बाली पर विराट की भी नजर पड़ गई। फिर क्या, दोनों उस बाली को उठाने के लिए बढ़ते हैं। तभी दोनों के बीच खूबसूरत सा लम्हा बन जाता है, जिसके कारण अमृता थोड़ी ऑकवर्ड फील भी करती है। लेकिन विराट उस ईयरिंग को अमृता के कान में पहना देता है। एक तरफ अमृता और विराट का प्यार वाला लम्हा चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बबीता बदले की भावना में जल रही है, क्योंकि वो हर हाल में अमृता और उसके परिवार से बदला लेना चाहती है। बेसिक अट्रैक्शन ही होता है इंसान का, या प्यार हो जाता है तो उसके लिए फिर लव इज़ ब्लाइंड। तो किसके साथ प्यार कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है, ये सब मायने नहीं रखता है, बस उसे प्यार हो रहा है, ऐसा टाइप का कुछ तो चल रहा है कि क्या। इसी डाउट की वजह से तो बबीता वजह पूरा टाइम अपने कुछ ना कुछ प्लान्स करती रहती है। अब बबीता कुछ भी कर ले, लेकिन विराट किसी ना किसी तरह से तो वो बस अमृता का ही साथ देगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Now let's talk about a little magic। जी हाँ, जिस तरह आपके और हमारे इस खूबसूरत से रिश्ते में एक मैजिकल क्वोशंट है ना, वैसा ही मैजिकल मेकओवर का है ये अगला सेगमेंट। अनफॉर्चुनेटली ये हमारा आखिरी एपिसोड है ऑफ दिस स्पेशल सेगमेंट। जी हाँ, खूबसूरत भारत की खूबसूरत लाडली लेकर आई हैं द मेकओवर क्वीन नेहा द्विक महाजन। और आज किसका वो सपना साकार कर रही हैं, आइए दिखाते हैं। जिंदगी में धूप और छांव आते ही रहते हैं, क्योंकि दुख सुख जीवन के दो साथी हैं जो साथ साथ चलते हैं। ऐसी ही एक कहानी है शीतल पाटिल की, जो रायगढ़ के एक छोटे से गांव पाली की रहने वाली हैं, जिनकी आंखों ने बड़े बड़े ख्वाब बुने थे। लेकिन 18 साल की उम्र में ही इनके माता पिता ने शादी करवा दी, जिसके बाद शीतल की जिंदगी
घर गृहस्थी में उलझ गई और शीतल ने अपने ख्वाबों पर ताला लगा दिया था। लेकिन अपने ख्वाब अब शीतल अपने बच्चों में जीना चाहती है, इसलिए शीतल अपने हस्बैंड के साथ कड़ी मेहनत करती है ताकि इनके बच्चे अच्छी एजुकेशन पा सकें। लेकिन इनकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बनकर पहुंची नेहा अद्विक महाजन, जिन्होंने शीतल को मौका दिया एक ख्वाब को हकीकत में जीने का। और इस पूरे सफर में SBS साथ साथ बना रहा। फार्म हाउस पे हम केयरटेकर बन के उधर काम करते हैं, उधर झाड़ों को पानी वानी देने का, और सर लोग आते हैं ना, उनको खाना बना के दे देने का। मम्मी पापा की जिम्मेदारी से फिर उनको शादी करनी पड़ी। फिर शादी कर दिया 18 साल में। पढ़ती थी तब 12वीं तक पढ़ी हूँ, तब 18 साल में ही शादी कर दी। मम्मी आई और पहली बार आपसे मिली, बहुत ही अच्छा लगा। और खाना तो बहुत बढ़िया था और होटल में मस्त। क्या लगता है अभी और आगे कितने मज़े आने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हो, कुछ पता है आपको सरप्राइजेस के बारे में? सरप्राइज के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन हम एक्साइटेड है कि कुछ तो है। फिर शुरू हुआ शीतल का ड्रीम मेकओवर। अभी तो हमारा शीतल को हमने ड्रेस पहनाया है बिकॉज ऑल ब्लैक कॉस्ट्यूम है हमारा। एंड इनका अभी एकदम फेस का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अभी तो ये बे मेकअप में है, इसके बाद इनका हम आपको ग्लैमराइज्ड सा लुक दिखाएंगे। मुझे मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि दीपिका पादुकोण उनकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको वैसा ही एक लुक दिया जाए। तो मैंने तो उनको ये लुक दे दिया। अब हम शीतल से पूछते हैं कि उनको ये लुक कैसा लगा। कैसा लगा शीतल आपको ये दीपिका पादुकोण बन के? वो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा मैम, मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मैं दीपिका पादुकोण बनूंगी। तो मैं लग रही है। हाँ। शीतल ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बॉलीवुड दीवा दीपिका पादुकोण जैसी सज संवर सकती है। लेकिन ये शीतल का अधूरा ख्वाब मुंबई में पूरा हो चुका है। लेकिन अब बारी थी उस लम्हे की जब शीतल की मुलाकात हुई राधा से, यानी कि निहारिका रॉय से, जिन्हें शीतल खूब पसंद करती हैं। आप हक कर लो। मैम ने बहुत अच्छा सा मेकअप किया, दीपिका मैम का मेकओवर किया। हाँ, उसमें तो बहुत अच्छा एंजॉय किया।
बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है बहुत ही अच्छा काम किया है नेहा ने एंड आई एम श्योर कि आप भी बहुत खुशी होंगी कि एकदम डिटो लुक आपको मिला है। एक दिन के लिए आप भी हमारी तरह सेलिब्रिटी बन गए, आप हैं भी। शीतल की खुशियां मानो सातवें आसमान को छू रही हों, क्योंकि शीतल के लिए ये सब बिल्कुल ख्वाब जैसा था। लेकिन कहते हैं ना कि मन सच्चा हो तो हर राह आसान हो जाती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और लीजिए आ गई है चुगलखोर आंटी जी लेकर एक नहीं दो नहीं पूरा पिटारा चुगलियों का, तो जरा कान लगाकर सुनिएगा। लो भाई मैं आ गई और अकेली नहीं आई हूँ, आपके लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर आई हूँ। सबसे पहले चुगली लाई हूँ मैं सीरियल अनुपमा की। अब जब दो प्यार करने वाले जुदा हो रहे हैं तो कोई तीसरा बार बार उनके जख्म पर नमक छिड़क रहा है। जी हाँ, श्रुति भी कुछ ऐसा ही कर रही है। अब देखिए ना, अनुश्रुति शादी की शॉपिंग करने के लिए आए हैं और अनुपमा भी वही है। जो साड़ी अनुपमा को पसंद आती है वही अनुज को भी। एक बार ये दिखाइए प्लीज। आई थिंक दिस वन इज गुड। सच में बहुत सुंदर है साड़ी, मुझे बहुत पसंद। इधर श्रुति कोई मौका नहीं छोड़ रही है अनुपमा को ये याद दिलाने का कि अनुज अब उसका नहीं है। तभी तो वो अनुपमा से अनुज की पसंद पूछती हुई नजर आ रही है। आई एम सो सॉरी, इसमें से अनुज के लिए कौन सा दूं? अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अरे ये क्या हो गया, अक्का साहिब सवी का साथ दे रही है, उसे घर से जाने से रोक रही है। लेकिन ये कैसे हुआ? दरअसल सवी ने मामा जी को एक्सपोज कर दिया है। होली पर अनवी ने जब सच घर वालों को बताया था, उसकी वीडियो सभी ने सबको दिखा दी। अब फिर क्या, मामा जी की तो पोल खुल गई। मुझे बस यही डर लगा रहता था कि कहीं मामा फिर से वापस ना आ जाए। मुझे ये सब फिर से तो नहीं सहना पड़ेगा। पर मैंने ये बात आई को भी बताई थी, पर आई भी उतना ही डरी थी जितना मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मुकुल मामा मुझे बचपन से वो टेस्ट करते आ रहे हैं। दादा बोलते हुए शर्म आ रही है मुझे। मेरा दिल कहता है कि मैं अपनी जुबान काट कर फेंक दूं या हाथ कटवा दूं मैं, जिसने अपनी कलाई पर राखी बांधी है। लेकिन पहली बात, अक्का साहिब ने सभी को घर से जाने से रोका। क्या यहाँ पर घर वाले फाइनली सभी को एक्सेप्ट कर लेंगे? राव साहब के फैसले का मान रख रही। मेरे इस एक फैसले से हरे की जिंदगी वापस नॉर्मल हो जाएगी। सभी, तुम्हारी मौजूदगी हमेशा इस घर में तकलीफ का कारण नहीं बनी है, कम से कम आज तो नहीं। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल इमली की। भाई इमली को तो लगा था कि इस साल वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगी, वो घर गृहस्थी के चक्कर में जो फंस गई है। लेकिन सूर्या अपने वादे से नहीं मुकरता। तभी तो पहली रसोई की रस्म करने के चक्कर में इमली फॉर्म भरने नहीं जा पाई। लेकिन जो आदमी फॉर्म सबमिट करता है, सूर्या उसी को उठा लाया। ये हुई ना बात सूर्या। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि यहाँ इमली की सास को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हमका कौनों से नहीं मिलना। अरे हमका अपने हाल में तो रोने दो। और तुम किससे मिलवाना चाहते हो हमका? तुम कह रहा था ना
कि फॉर्म जमा करने का डेडलाइन निकल गया। इनसे मिलो, ये डेडलाइन। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल सुहागन की। अब फाइनली क्रिश को बिंदिया की अहमियत का पता चल ही गया। तभी तो नशे में बिंदिया से अपने सवालों के जवाब मांग रहा है क्रिश। देखिए कैसे नशे में धुत होकर क्रिश बिंदिया से अपने दिल की बात कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिंदिया ने क्रिश को ये साफ कर दिया कि उसे हर सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे। जवाब दो। देखिए कृष्णा जी, हर सवाल का जवाब मिल जाए ये जरूरी तो नहीं ना। और दूसरी बात, आपको हमसे कोई भी सवाल पूछने का हक नहीं है और ना ही हमारा जवाब देने का मन है, इसलिए चुपचाप बैठिए और आराम से घर चलिए। लो भाई मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाँ? 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 शिव का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन शिव को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि शिव जेल में नहीं बल्कि बेड के अंदर कैद हो गया है। सॉरी कैद नहीं बल्कि मनोरमा ने छुपाया है, वो भी शक्ति की मदद से। अब क्या है कि पुलिस शिव को ढूंढते ढूंढते घर पहुंच गई है, इसलिए शक्ति और मनोरमा ने पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंका ताकि किसी भी तरह शिव को बचाया जा सके। क्योंकि पुलिस शिव को ढूंढ रही है, सो अब वो मुझे छुपा रहे हैं, चाची, मनोरमा चाची और धर्म और सब मिलके। सो आई कैन से आई एम गोइंग टू बेड तो नहीं बोल सकता, आई एम गोइंग इन बेड। शिव तो सदमे के कारण पत्थर बन चुका है, उसे तो कुछ पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन एक कलाकार के तौर पर अर्जुन को तो सब पता है कि वो बेड के अंदर छुपने वाला है। इस तरह का सीन करने में थोड़ी बहुत परेशानी तो होती ही है, लेकिन एक कलाकार अपने दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अभी शिव अगर सर्वाइव करता है तो किसकी वजह से करता है? शक्ति की वजह से, सिंपल। सो ऑब्वियसली शक्ति विल सेव शिव एंड बट बड़ा स्कैरी है किसी को बेड में डालना और एंड देन यू ऑब्वियसली सफोकेटेड, आप ब्रीथ नहीं कर पाते हो। तो मुझे अभी वो सीन करना है, आई एम एक्चुअली गोइंग इन द बेड। अब सीन की बात करें तो शक्ति अपने शिव को बचाने के लिए लाख जतन कर रही है। उसने तो सबसे पहले घर के शीशों पर ब्लैक पेंट करवा दिया ताकि अंदर का कुछ दिखाई न दे। अब पुलिस आ गई है तो छानबीन तो होगी ही, लेकिन अर्जुन को पकड़ नहीं पाएगी। बच्चे की रक्षा करने के लिए कभी कभी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है कि दुनिया से बचाने के लिए उसको दुख भी पहुंचाना पड़ता है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग बैड अबाउट, कि तुझे थोड़ी तकलीफ़ होगी, थोड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त कर ले, क्योंकि तुझे तकलीफ़ में मैं देख सकती हूँ लेकिन मैं तुझे जेल के सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। अब यह लुका छुपी का खेल तो चलता ही रहेगा, लेकिन अगर शिव पकड़ा गया तो उसमें रिमझिम का हाथ जरूर होगा, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेरा सौम्या के साथ अफेयर है। ये मैंने सौम्या के लिए ली। हाँ, सौम्या के लिए। अब पूछिए क्यों ली थी? तो जवाब ये है कि सौम्या के साथ मेरा अफेयर चल रहा है। यही सच है मंगल।
अपने माँ बाप ऐसी बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पापा मुझे सामने सच कहने के लिए बोला है और सच यही है। क्यों लक्ष्मी? क्या कहा आपने? अब क्यों सुना नहीं तुमने कि तुम्हें मजाक नहीं, मंगल यही सच है। जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। मतलब ये कि आदित्य ने मंगल और घर वालों के सामने कबूल कर लिया है कि उसका सौम्या के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनने के बाद तो मानो मंगल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मंगल की दुनिया तो आदित्य है और अब उस दुनिया में एक सौतन का आ जाना मंगल ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन आदित्य की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि चोरी ऊपर से सीना जोरी। मैडम जासूस, मिस सीबीआई, इनके जांच के हिसाब से तो मेरा सौम्या के साथ अफेयर है। ऐसा लगता है ये मुझसे यही बुलवाना चाहता। तुम्हें क्या करना? जो उसे चाहता था मैंने वही बोल दिया, जो झूठ था उसे सच कहता। यही है सबकी सोच रखने वाली बात पलट रहे हैं जीजू, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। शक्ल देखिए, अभी भी इसके दिमाग में यही चल कि ऐसे क्या करूं कि ये फिर से टेस्ट। लेकिन लगता है कि आदित्य ने लोमड़ी से चालाकी सीखी है, क्योंकि उसने सच भी कह दिया कि उसका सौम्या के साथ अफेयर चल रहा है। और देखो अपने आप को कैसे बचा भी लिया। आदित्य सच तो कह देता है लेकिन खुद को इस तरह पेश करता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। लक्ष्मी घर में आकर बता देती है कि वो महंगी पेंडेंट सौम्या को आदित्य ने दिया है और उसके साथ जीजू का अफेयर भी चल रहा है। लेकिन आदित्य ने कच्ची गोली नहीं खेली, वो एक और पेंडेंट का जुगाड़ कर लेता है और वो कहता है कि उसने सौम्या की गले में ऐसी ही चेन देखी थी जो उसे काफी पसंद आई, इसलिए तो उसने अपनी माँ के लिए सेम पेंडेंट खरीदा। ये सुनकर लक्ष्मी हक्का बक्का रह जाती है। जब मैंने ये चेन सौम्या के गले में देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसे डिटेल्स लेकर वैसी एक और चेन बना ली। बस मेरी यही एक मंगल को पता चल रहा है, जहाँ आदित्य जो अपने मुंह से कह रहे हैं कि मेरा सौम्या से अफेयर है, जो कि बहुत बड़ा एक सच है, और फिर वो पलट जाते हैं अपनी बात को। बट कहीं ना कहीं मेरा जो एक कैरेक्टर है वो और ज़्यादा एक अलग तरह का शेड लेगा, बिकॉज जैसे जैसे आपकी सिचुएशंस हावी होती जाती हैं तो आपका कैरेक्टर में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आते रहते हैं। तो वैसा ही है कि अभी मुझे कहीं ना कहीं उन्होंने बात पलट दी है, पर मेरा यही है कि आपने ऐसा झूठ में भी क्यों कह दिया, ऐसा क्या था, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो ऐसा प्लीज़ ऐसा मजाक फिर से मत कीजिएगा, मैं ये सुन ही नहीं सकती। अब आदित्य ने तो आज खुद को बचा लिया, लेकिन मंगल के दिल में कहीं ना कहीं शक जरूर पैदा होगा और एक ना एक दिन आदित्य का सच सबके सामने बाहर आकर ही रहेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब ये तो होना ही था। अब ये पूछना तो बेकार है कि ऐसा क्या हो गया कि अंगद ने दिलजीत पर हाथ उठा दिया। आई एम सॉरी टू से, आप अंगद की साहिबा पर डोरे डालेंगे, उनका दिल जीतने की कोशिश करेंगे तो दिलजीत अंगद तो आपको चपेट ही लगाएंगे। तो तेरा सर फोड़ देना मैंने, बता मेरी बहन का। दलजीत अंगद की टक्कर, शो में हाई वोल्टेज ड्रामा। भाई अंगद और दलजीत का सामना तो हुआ, लेकिन अंगद ने आते ही दलजीत का कॉलर पकड़ लिया। सिमरन गायब हो गई है, ऐसे में अंगद काफी परेशान है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अंगद अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है। अंगद
बहुत गुस्से में। अंगद अपनी बहन को किसी भी हालत में ढूंढना चाहता है, पुलिस वालों पे भी भड़क रहा है। और आप तो जानते ही हैं अंगद को कि जब बात अपने परिवार की होती है, अपनों की होती है, तो वो फिर ज़्यादा सोचता नहीं है, किसी पे भी हाथ उठ सकता है उसका, कुछ भी कर सकता है वो। सो राइट नाउ द नीड ऑफ द आवर इज़ फाइंडिंग सिमरन। उसके बीच में कोई भी आया तो अंगद पटक देगा। अब सिमरन मिल नहीं रही तो उसका फोन ट्रैक करते हुए अंगद दलजीत के गांव तक पहुंच गया, जहां दलजीत के पास मिला सिमरन का फोन। अब यहां अंगद दलजीत से उगलवाने की कोशिश कर रहा है कि सिमरन कहाँ है। पुलिस ने भी दलजीत को अरेस्ट कर लिया है। अब अगर ऐसे में साहिबा को इसके बारे में पता चलेगा तो वो अपने दलजीत को बचाने के लिए जरूर आएगी। काफी समय से हम देख रहे हैं कि साहिबा और अंगद एक दूसरे के सामने नहीं आ पा रहे। अब ऐसे में क्या यहाँ अंगद के सामने साहिबा आएगी? मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किडनैप हो गया मतलब? कुछ गलत हो गया? नहीं, वो बोल रहे हैं कि किडनैप हो गया। उसको उठा के लेके मेरी बच्ची भी। आजकल सीरियल में अक्सर ऐसा होता है कि सीरियल की हीरोइन के आशिक कुछ इस कदर पगला जाते हैं कि वो हीरोइन से शादी करने के लिए क्या कुछ नहीं कर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर लक्ष्मी की बेटी पार्वती को किडनैप करने आ गया है रंजीत। रंजीत की ये ख्वाहिश है कि वो लक्ष्मी से शादी कर ले। अब जनाब की ख्वाहिश इतनी बड़ी है जो कि पूरी नहीं हो सकती है और लक्ष्मी तो इसके लिए कभी राजी नहीं होगी। हालांकि रंजीत को लक्ष्मी सबक भी सिखा चुकी है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। अब रंजीत जानता है कि लक्ष्मी की जान है पार्वती और उसकी जान को अगर वो किडनैप कर लेगा तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी रंजीत से ब्याह करने के लिए। अब बात तो सही है, ये क्या सोचा है विलन ने? तो सीन ऐसा है कि मैं अब पारो को किडनैप करूंगा, उसके बाद लक्ष्मी को ब्लैकमेल करूंगा मेरे से शादी करने के लिए, क्योंकि सब कुछ ख़त्म ही हो गया था। और अगर मुझे चाहिए लक्ष्मी तो कुछ कंफर्म सॉलिड प्लान होना चाहिए। तो बस अब पारो को किडनैप करूंगा मैं और उसके बदले में लक्ष्मी मेरी बात मानेगी और बापू को ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि पार्वती का पापा ऋषि है। ऐसा कुछ करने से पहले उसे बहुत बार सोचना चाहिए, जो कि रंजीत ने सोचा नहीं है। फिलहाल उसने पार्वती को किडनैप कर लिया है और घर पर कोई है भी नहीं। अब इसका मतलब स्क्रिप्ट में यही लिखा गया है कि आगे लक्ष्मी मजबूर हो जाएगी रंजीत के साथ शादी करने को और फिर उसके बाद हीरो यानी कि ऋषि आएगा। जैसे बलविंदर को ठिकाने लगाया था, ठीक वैसे ही रंजीत की भी हालत होगी। अब बलविंदर का चैप्टर तो फिलहाल बंद है। क्या पता रंजीत ही मलिष्का के साथ मिलकर कोई नई प्लानिंग कर ले। अब ये बहुत दूर की सोच है हमारी, ऐसा हो सकता है, इसीलिए हमने कहा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? इसमें कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि हमारा रिश्ता अरमान अबीरा की तरह या अरमान रूही की तरह थोड़ी ना है।
हमारा रिश्ता क्या कहलाता है हमें पता है, ये प्यार का रिश्ता कहलाता है। गेस व्हाट, फिलहाल लेकिन हम अपने रिश्ते की नहीं, हम इन तीनों के रिश्ते की बात कर रहे हैं। बात तब भी फैमिली की थी और बात अब भी फैमिली की। तब भी तुमने बिना सोचे समझे दादी साहब पे इल्जाम लगाया था और आज भी तुम बिना सोचे समझे फूफा साहब पे इल्जाम लगा रही हो। एक पिता पे इल्जाम लगा रही हो, एक पिता पर नहीं एक बुरे पिता पर इल्जाम लगा रही हो। अरे बुरे और अच्छे पापा का फर्क सीखने के लिए पापा हो तो तुम्हारे तो पापा ही नहीं है, जब तुम्हें पापा का प्यार ही नहीं मिला तो तुम्हें क्या पता बुरे और अच्छे पापा का फर्क क्या होता है। हमारे बेटों से बढ़कर माता के पिता के जाने के बाद इन्होंने फॉर्म संभाला, बड़े से बड़े क्लाइंट्स हैंडल किए, एक से एक मुश्किल केस जीते हैं। इस शहर के बहुत बड़े वकील हैं जमाई साहब। अब सच बोलने की सजा तो अभीरा को हमेशा ही मिलती है। इस बार सच इतना बड़ा है कि सच सुनने के बाद घर वालों के तो मानो होश ही उड़ गए। क्या बकवास कर रही हो? पता भी नहीं क्या बोल रही हो? मैंने क्रिश का पैर तोड़ा, मैंने तो गॉड सेक मैं क्रिश का बाप हूँ। मेरी बात अच्छी है, लेकिन उससे मैं सच बोलना छोड़नी है। मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर सबको पकड़ पकड़ के बताऊंगी, फैमिली ग्रुप में मैसेज करूंगी कि क्रिश की ये हालत क्रिश का पैर टूटा है सिर्फ फूफा की वजह से। जो मैंने दोबारा इस घर में अपना पांव रखा। अभीरा ने फूफा साहब पर इल्जाम लगा दिया कि उन्हीं की वजह से क्रिश का एक्सीडेंट हुआ है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि संजय नहीं चाहते थे कि क्रिश आर्ट एकेडमी ज्वाइन करे। ऐसे में अभीरा का ये इल्जाम कहीं सच तो नहीं। देखिए कैसे दादी सा और रूही तो अभीरा के इस इल्जाम के खिलाफ है, तभी तो घर में जंग सी छिड़ गई है। लेकिन अभीरा तो हमेशा सच का साथ देती है। दादी साहब बहुत अपसेट हुई हैं कि घर के जवाई सा को आप ऐसे नहीं बदनाम कर सकते, ये बोल के कि उसकी वजह से कि वो ही इज़ नॉट अ गुड फादर और उसकी वजह से क्रिश का फ्रैक्चर हुआ है। एक्चुअली मैंने देखा है कि क्रिश का जो एक्सीडेंट हुआ था वो किसने किया है, और मैं बोल रही हूँ लेकिन कोई एज़ यूजुअल मेरा बिलीव मुझ पर यकीन नहीं कर रहा है। और रूही जो मेरे साथ थी वो भी मेरे अगेंस्ट ही बोलती है। वो भी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम जो कह रही हो तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। अरमान भी बोलता है कि तुम्हारा एलिगेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तुम गलत समझ रही होगी। पर मुझे पता है, मैंने अपनी आंखों से देखा और मुझे पता है कि हकीकत क्या है। और मैं वो कैरेक्टर हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो सच है अगर जो भी, तो मैं वो बेझिझक बोलूँगी भी ज़रूर। लेकिन हमेशा की तरह दादी कहाँ अभीरा की बात मानने वाली। इस बार तो दादी ने अरमान को भी नहीं छोड़ा, उसके हाथ से भी एक बड़ा मौका छीन लिया न्यू विंग के लीगल हेड बनने का। बट क्या है अभी दादी सा और अभीरा का, क्योंकि ये देख रही है कि वो बहुत साइड ले रहा है अभीरा की, अरमान। और ये बोलती भी हैं दादी सा कि आजकल अरमान कुछ ज़्यादा ही बिजी है क्योंकि उस पर जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। तो वो टॉन्ट भी करती है उसको इसी वजह से, आई थिंक जस्ट टू उसको इरिटेट करने के लिए, या शी इज़ अपसेट कि ये हर बात पे हमें ताने देती है। इसी वजह से वो आई थिंक ये दादी सा ऐसे करती हैं। यहाँ अभीरा और बाकी घर वालों को लगा था कि दादी सा ये जिम्मेदारी अरमान को देंगी, लेकिन दादी सा को अभीरा से इतनी नफरत हो गई है कि इसका असर अब अरमान पर भी पड़ रहा है। तभी तो दादी सा ने फूफा सा यानी कि संजय को नया लीगल हेड बना दिया और अरमान से ये बड़ा मौका छीन लिया। देखिए कैसे सभी घर वालों के चेहरे के रंग उड़ गए हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।